उत्पन्न लिंग में, रस लिंग में पाषाण, रजत और संपूर्ण सुवर्ण से निर्मित लिंग में, देवताओं तथा सिद्धांतों द्वारा प्रतिष्ठित लिंग में, केशर निर्मित लिंग में, स्फटिक लिंग में, रत्न निर्मित लिंग में तथा समस्त ज्योतिर्लिंग में विराजमान भगवान शिव के निवेद का भक्षण चंद्रयान व्रत के समान पुण्यजनक है। महाहत्या करने वाला पुरुष भी यदि पवित्र होकर शिव निर्माल्य का भक्षण करे, उसे दान करे, तो उसका सारा पाप शीघ्र ही नष्ट हो जाता है। यह चंडका का अधिकार है। वहाँ जो शिव निर्माल्य हो उसे साधारण मनुष्यों की नहीं खाना चाहिए। जहाँ चंडका का अधिकार नहीं है, वहाँ के शिव निर्माल्य का भी सभी को भक्ति पूर्वक भोजन करना चाहिए। वाणलिंग लोह निर्मित लिंग, सिंध लिंग आसन उपासना से किसी ने सिद्धि प्राप्त की है तथा जो सिद्धांतों द्वारा स्थापित है, वे लिंग स्वयंभू लिंग। इन सब लिंगों में तथा शिव की प्रतिमाओं में चंड का अधिकार नहीं है। जो मनुष्य शिवलिंग को विधि पूर्वक स्नान कराकर उसे स्नान के जल का 3 बार आचमन करता है, उसके कायिक, वाचिका और मानसिक तीनों प्रकार के पाप यहाँ शीघ्र नष्ट हो जाते हैं। जो शिव निवेद पात्र, पुष्प, फल और जल आग्रह है, वह सब भी शिला के स्पर्श से ही पवित्र ग्रहण के योग्य हो जाता है। मुनीश्वरों, शिवलिंग के ऊपर चढ़ा हुआ जो द्रव्य है वह आग्रह है। जो वस्तु शिवलिंग स्पर्श से रहित है, अर्थात जिस वस्तु को अलग पूर्वक विलपत्र महात्म्य सुनो। यह विलपत्र वृक्ष महादेव का ही रूप है। वे देवताओं ने भी इसकी स्तुति की है। फिर किसी तरह से इसकी महिमा जैसे जानी जा सकती है। तीनों लोकों में जितने पुण्य तीर्थ प्रसिद्ध हैं, वे संपूर्ण तीर्थ बिलव के मूल भाग में निवास करते हैं। जो पुण्यात्मा पुरुष बिलव के मूल में शिवलिंग अविनाशी महादेव जी का पूजन करता है, वह निश्चय ही शिव पद को प्राप्त होता है। जो बिलव की जड़ के पास जल से अपने मस्तक को सींचता है, वह संपूर्ण तीर्थों में स्नान का फल पा लेता है और वही इस भूतल पर पावन माना जाता है। इस बिलव की जड़ के परम उत्तम थाले को जो जल से भरा हुआ देखकर महादेव जी पूर्णतः संतुष्ट हो जाते हैं। गंध, पुष्प आदि से बिलव के मूल भाग का पूजन करता है, वह शिवलोक को पाता है और इस लोक में भी उसकी सुख शांति संतति बढ़ती है। जो बिलव की जड़ के समीप आदर पूर्वक दीपावली जलाकर रखता है, वह तत्व ज्ञान से संपन्न हो भगवान महेश्वर में मिल जाता है। जो बिलव की शाखा थाम कर हाथ में उसके नए नए पल्लव उतारता और उसे बिलव की पूजा करता है, वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। जो बिलव की जड़ के समीप भगवान शिव में अनुराग रखने वाला एक भक्त को भी भक्ति पूर्वक भोजन कराता है, उसे कोटि गुना पुण्य प्राप्त होता है। जो बिलव की जड़ के पास शिव भक्त को खीर और घृत से युक्त अन्न देता है, वह कभी दरिद्र नहीं होता। ब्राह्मणों, इस प्रकार मैंने संयोग 5 शिवलिंग पूजन का वर्णन किया है। यह प्रगति मार्ग तथा निवृत्त मार्ग पूजा को भेद से 2 प्रकार का होता है। प्रवृत्ति मार्ग लोगों के लिए पीठ पूजा तथा भूतल पर संपूर्ण अभिष्ट वस्तुओं को देने वाली होती है। प्रवृत्त पुरुष सुपात्र, गुरु आदि के द्वारा ही सारी पूजा संपन्न करें और अभिषेक के अंत में अग्नहित के चावल से बना हुआ निवेदन करें। के अंत में शिवलिंग को शुद्ध सपुष्ट में विराजमान करके घर के भीतर कहीं अलग रख दें। निवृत्त मार्ग उपासक के लिए हाथ पर ही शिव पूजन का विधान है। उन्हें भिक्षा आदि से प्राप्त हुए अपने भोजन को ही नैवेद्य रूप में निवेदन कर देना चाहिए। निवृत्त पुरुषों के लिए सूक्ष्म लिंग ही श्रेष्ठ बताया जाता है।